Hello everyone, I am Shailen Chaudhary. Today I will discuss some important question related to the topic taxonomy and classification, part second. Previously I also discussed the some important question related to this topic. Now क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है बॉटनिस्ट नेम प्लांट्स इन लैटिन सो एज टू, यानी कि जो बॉटनिस्ट होते हैं वो प्लांट का नाम लैटिन में ही क्यों देते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शंस आप सुन लीजिए। क्लेम सुपीरियोरिटी ओवर द कॉमन मैन, प्रिवेंट द कॉमन मैन फ्रॉम स्टडिंग प्लांट्स। सी ऑप्शन है क्लेम सुपीरियोरिटी ओवर अदर साइंटिस्ट। डी ऑप्शन है अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही है, क्योंकि जो लैटिन जो लैंग्वेज है वो एक डेड लैंग्वेज हो चुकी है इस समय। ठीक है, तो इसकी आम चाल की भाषा में लैंग्वेज में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अब ये एकदम से यानी कि ट्रेडिशनल है और इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब किसी प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसको उसको लैटिन में लिखते हैं ताकि कि पूरे वर्ड में जो है उसकी एक यूनिफॉर्मिटी रहे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, डी सही है, अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी। अब इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 वाले पे देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर आप 2 को देखें कि हु इज रिफर एट फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कौन से हैं, ये थियोफ्रेस्टस। ठीक है, और इसमें और भी ऑप्शन है जैसे रॉबर्ट हुक हैं, लिनियस हैं, लेवेनहॉक हैं। इनके बारे में भी आप स्टडी कर लीजिए कि ये इनको किस नाम से जाना जाता है और ये किसके फादर। ठीक है, जैसे लिनियस है, लिनियस है, तो इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। लेकिन अगर फादर ऑफ बॉटनी में अगर क्वेश्चन आता है तो वो कौन से, थियोफ्रेस्टस है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। द वर्ड स्पीसीज वर्ड कॉइन्ड बाय। देखिए, दो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, इसमें वर्ड स्पीसीज कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि द वर्ड स्पीसीज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, तो कौन है, जॉनरे। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर बने द वर्ड स्पीसीज वर डिफाइंड बाय, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, मेयर। तो इस लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉइन्ड किसने दिया था, किसने वर्ड दिया था, स्पीसीज वर्ड, स्पीसीज जो है वर्ड किसने दिया था, तो कौन से होंगे इसमें, जॉनरे। लेकिन अगर यहाँ पे डिफाइन करें कि स्पीसीज टर्म किसने दिया था, सॉरी स्पीसीज को डिफाइन किसने किया था, तो उसमें हो जाएगा मेयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको कंपेरिजन करके पढ़ते रहिएगा ताकि आपके माइंड में रहे। ये ना हो कि क्वाइंट की जगह पे आप जो है डिफाइन को लिखाएं और डिफाइन की जगह क्वाइंट वाले आंसर को जो है टिक करके आ जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, क्वाइंट है या डिफाइंड है। अगर क्वाइंट लिखा हुआ है तो आप उसको जॉनरे पर लगाएंगे ऑप्शन, और अगर यहाँ पे डिफाइन है तो मेयर लिखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरेशन। देखिए, जब प्लांट का जो है आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के बॉडी के नाम दिया जाता है, तो उसमें या कैरोलिस लिनियस ने जो है अपनी बुक सिस्टम नेचर में जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है, मैंने इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बता दी है। ठीक है, कि उसमें स्पीसीज और जेनेरिक दो नेम होते हैं। तो अगर किसी प्लांट का जो नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें एक स्पीसीज नेम होता है, एक जेनेरिक नेम होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें सोलेनम, ये क्या है, जेनेरिक नेम। दूसरा है ट्यूबरोसम। ठीक है, ये आलू का, पोटैटो का जो है बॉटनिकल नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। तो इसमें पूछा है कि जेनेरिक नेम ऑफ सोलेनम ट्यूबरोसम, तो इसमें क्या है, जीनस, जीनस पहला क्या है, सोलेनम क्या है, यहाँ पे जेनेरिक नेम है या जेनेरिक एपिथेट है या इसे जेनेरिक नेम है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पे दूसरा है ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेनेरिक नेम क्या है, सोलेनम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम लोग। द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग ए प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज। ठीक है, जैसे कि जब कलेक्शन में जाते हैं, कलेक्शन हम प्लांट के कलेक्शन में जाते हैं तो हर्बेरियम, चूंकि हमें हर्बेरियम बनाने होते हैं कि वहाँ उस साइड पे किस किस तरह के प्लांट्स हैं,
तो उनका हम लोग एक टाइपिफिकेशन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम कई प्लांट्स कलेक्ट कर, एक ही जगह पे एक ही टाइम से भी कई प्लांट कलेक्ट कर सकते हैं, या अलग अलग प्लेस से हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर्बेरियम और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी है, रखनी है, लॉन्ग टर्म तक रखनी है, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, आप इसको समझिए। तो उसमें वो टाइपिफिकेशन का ही कई टाइपिफिकेशन में कई पार्ट होते हैं, तो उनके वर्ड्स हैं टाइपिफिकेशन में कि होलोटाइप कौन है, सिनटाइप क्या है, नियोटाइप क्या है, पैराटाइप क्या है, लैक्टोटाइप क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग ए प्लांट, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम नोन एज, यानी कि अगर जो प्लांट जब आप कलेक्शन में जाते हैं तो वहां से जो फर्स्ट टाइम अपने प्लांट को लिया है एज ए होलोटाइप, ठीक है, मतलब मैंने बता ही दिया, तो आप उसको उस प्लांट को डिस्क्राइब वहां कर लेते हैं। तो उस प्लांट उस टाइप को क्या बोला जाता है, उस स्पेसिमेन को क्या बोला, जो फर्स्ट टाइम आपने उसको डिस्क्राइब करते हैं तो उसको बोलते हैं होलोटाइप, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली, देखो अभी मैंने ऊपर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात की थी, थोड़ा सा अब इसी में है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए थे व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनरिक नेम, ठीक है, दोनों, यानी कि स्पीसीज नेम, स्पीसीज और प्लस स्पीसीज और प्लस जेनरिक नेम, ठीक है, दो हैं तो दो हो गए ना, तो बाइनोमियल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीसीज नेम और जेनरिक नेम, यानी जीनस और स्पीसीज दोनों नेम सेम है, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आप, उसको बोलोगे आप क्या बोलोगे, टॉटोनिम, क्या बोलोगे आप, टॉटोनिम, ठीक है। क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन इसका कौन सा सही है, बी। तो और इसमें भी आप है इसका बेस होने होनो, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसका आप आंसर जानिए क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन से, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ए botanical name is in which a specific epithet repeat exactly generic name इसका, यानी कि स्पीसीज नेम और जेनरिक नेम दोनों से। अभी मैंने इसकी प्रीवियस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यानी कि ये देखो क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड किया है वही, यहाँ पे स्पेसिफिक एपिथेट लिख दिया है और वहां पे जीन और स्पीसीज कर दिया, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा सेट करता है वो तो उसके मूड पे है, लेकिन आपको मेन बेसिक चीज तो वहां पे पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हेन द ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, ओरिजिनल टाइप मटेरियल यानी कि जब कलेक्शन में जाते हैं उसके बाद कलेक्ट करके लाते हैं, तो अब डिस्क्राइब करने की पार्ट आती है, ठीक है, बॉटनिस्ट को। तो अगर ओरिजिनल टाइप मटेरियल इज नॉट अवेलेबल एंड स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम द टाइप लोकेलिटी इज चूजन टू सर्व एज अ टाइप, ठीक है, इट इज कॉल्ड, तो इसे क्या बोलेंगे, इसको अब क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपने गए, अब आपको उस समय एक्सप्लेन करना है, अब उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, लेकिन वो मटेरियल क्या हो गया है, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो अवेलेबल नहीं, तो अब उसकी जगह पे आप क्या कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्या बोलेंगे, जो अब जो टाइप बनाएंगे उसको कहेंगे आप सिन टाइप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन द स्टेटमेंट आइसोटाइप इज ए डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ एक्स फ्रॉम द सेम कलेक्शन ऑफ द सेम डेट, देखिए ध्यान दीजिए, सेम डेट एंड सेम लोकेलिटी, ठीक है, लोकेलिटी भी सेम है और डेट भी सेम है। तो एक्स मटेरियल को या एक्स स्पेसिमेन को आप क्या कहेंगे, ठीक है, यानी एक्स का डुप्लीकेट कौन है, एक्स का डुप्लीकेट कौन है, आइसोटाइप है, तो एक्स को आप क्या बोलेंगे, एक्स को आप क्या कहेंगे कि जिससे आइसोटाइप बना है वो क्या है, होलोटाइप। ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार आए हुए, इसी से इसमें ये जो ऑप्शन दिए हैं इससे काफी क्वेश्चन मॉडिफाइड करके पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, ठीक है, जो बेंथम एंड हुकर ने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था वो कौन सा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये है कौन सा है, ऑप्शन देखिए, नेचुरल है, फाइलोजेनेटिक है, आर्टिफिशियल है, नन ऑफ दिस है। तो इसका कौन है, बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था कौन सा है, वो नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल बेंथम का नेचुरल
नेचुरल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा भी जो है दो और क्लासिफिकेशन है, जैसे एक फाइलोजेनेटिक है और क्या है आर्टिफिशियल। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है इसके अंतर्गत कौन कौन से किसने दिया था, एंगलर और प्रेंटल एंड हचिंसन का। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, एंगलर और प्रेंटल एंड हचिंसन। कभी कभी ये ना पूछ करके ये पूछ, या कभी कभी पूछता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, तो इसमें कौन है, इसमें है लीनियस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। देखिए अभी मैं जो क्वेश्चन की सीरीज शुरू किया हूँ वो है फंडामेंटल चीजें। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में। फिर बाद में जो है हम लोग मॉलिक्यूलर और बायोकेमिस्ट्री वाले क्वेश्चन भी वो करेंगे, टच करेंगे। लेकिन पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको इग्नोर मत करिए, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें। ठीक है, और बहुत ही आते हैं, आप टीजीटी उठा के देख लीजिए, पीजीटी उठा के देखिए क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर। अभी हमने ऊपर कहा क्वेश्चन नंबर 10 में कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है, तो कौन सा है, नेचुरल। अब नेचुरल उन्होंने पूछा था कि उस बेंथम एंड हुकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो उसमें कितनी सीरीज है, तो सीरीज तो देखिए है 21। ठीक है, अगर आप बेंथम एंड हुकर का सिस्टम का क्लासिफिकेशन आप पढ़ें तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने 3 डिवीजन दिए हैं। ठीक है, 3 डिवीजन कौन से हैं, एक तो उन्होंने कहा डाइकॉट, ठीक है, डाइकॉट, और फिर दूसरा क्या है उन्होंने फिर दिया है उन्होंने बीच में क्या रख दिया है इन्होंने, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या रख दिया है, लास्ट में दिया है मोनोकॉट। ठीक है, जो इनकी जो है जो सिस्टम नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन सबसे बड़ा डिमेरिट्स है, क्योंकि इन्होंने जिम्नोस्पर्म को जो क्या करा, मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में रखा। ठीक है, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है इन दोनों से एकदम ही अलग है, तो इनके नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का बेंथम का है तो बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इसकी बहुत ही यानी कि बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। ठीक है, तो अगर आपसे सीरीज पूछता है बेंथम एंड हुकर का कि सीरीज कितने हैं, तो आप बताएंगे 21। अगर आप डिवीजन पूछते हैं, डिवीजन पूछा जाता है, तो आप बताएंगे 3 डिवीजन। ठीक है, 3 कौन कौन से, डाइकॉट और लास्ट में मोनोकॉट, बीच में कौन है, जिम्नोस्पर्म। अगर पूछा जाता है कि बीच में कौन सा है, तो आप बताएंगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब ये जो 21 जो सीरीज है, 21 सीरीज में अब इसमें जो डाइकॉट है, डाइकॉट में 21 सीरीज में 14 जो सीरीज हैं, 14 क्या है, 14 है डाइकॉट के लिए सीरीज बनाई गई है। ठीक है, और सॉरी 14 इसमें लिखने में थोड़ा होता है। ठीक है, 14 ये है। ठीक है, और मोनोकॉट की कितने हैं, मोनोकॉट के 7। ठीक है, तो ये हो गए 14 + 7 हो गया 21। ठीक है, तो आप जो है ये जो सीरीज क्वेश्चन है आप इसको डेली जो है लगाते रहिए, और भी क्वेश्चन पेपर आप लगाते रहिए, और जो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बारे में, जैसे मान लीजिए अब हमने ये बेंथम एंड हुकर का थोड़ा सा पढ़ा है, तो आप इससे अब नेचुरल के बारे में थोड़ा पढ़ें, फाइलोजेनेटिक के बारे में थोड़ा पढ़ लें, एक नोट्स बना लें। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के समय जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आगे देखिए, अब देखिए ये मेरी अपनी खुद लाइन है। ठीक है, और मुझे लगता है कि सबको फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक लर्नर हैं, अगर आप एक स्ट्रगलर हैं, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप ये चीज छोड़ दो। ये चीज छोड़ोगे नहीं जब तक ना, ये इतनी ये कुत्तापन है आपकी जिंदगी में कि समझ लीजिए आपकी पूरी लाइफ बर्बाद है। ठीक है, ये मेरी लाइन है, आपकी खुद की लाइन है, और अगर आपने स्ट्रगल जीवन में किया है तो सच में ये लाइन आपको बहुत ही कुरे देगी। ठीक है, लीव द कंफर्ट जोन एंड लाइव इन द एडवर्स कंडीशन। ठीक है, आप जितना कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, जितना कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, आप उतने ही अच्छे रोबस्ट बनेंगे, आप उतने सक्सेस की ओर जाएंगे। अगर सोचो कि हम कंफर्ट जोन में रहें, हमको ये चाहिए वो चाहिए, अरे क्या कर लोगे यार। ठीक है, ज्यादा रिलैक्स करके क्या कर लो, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा अपने आप को ये यहाँ से ये जो दिमाग में भर गया ना, ये वाला कंफर्ट जोन,
इससे बाहर आइए और इस दुनिया से बाहर निकलिए और स्ट्रगल करिए, एडवर्स रहिए, एडवर्स कंडीशन जितनी प्रॉब्लम झेल सको झेलो, तब आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सक्सेस कोई ऐसे नहीं कैसे गए और मिल गए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर टाइम दो, अपने बारे में इवेल्यूएशन करिए और ऑलवेज आप हैप्पी रहिए, हैप्पी रहिए, बिल्कुल हैप्पी रहिए। अगर आप हैप्पी नहीं रहेंगे तो फिर आपके अंदर जो है कूड़ा करकट भरेगा, और आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, क्या रहिए आप? पॉजिटिव। लर्निंग फेज में है, आप खूब पॉजिटिव रहिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे दोस्त हो, आपका एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव हो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ये कंफर्ट जोन छोड़िए, बाहर आइए और मेहनत करिए। ठीक है, और जितना स्ट्रगल करेंगे आप अपने आप को देखेंगे कि 2 साल बाद 3 साल बाद आप कहाँ होंगे आपको। ठीक है, तो हमारी तरफ से विश है आपको, और आप खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें, अपनी अपनी जो है सफलता पाएं। ठीक है, और अपने सबका सम्मान करें। आप खुद, जब आप खुद मेहनत करेंगे तो खुद ही आपको मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू।